आज का यूथ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। फ्यूचर को लेकर प्रेशर, करियर को लेकर टेंशन और लाइफ को लेकर हजार सवाल। कभी लगता है मैं लेट हो गया हूँ, कभी लगता है मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, कभी लगता है सब आगे निकल गए, मैं वहीं का वहीं हूँ। अगर तुम ऐसा फील कर रहे हो तो एक बात ध्यान से सुनो, तुम अकेला नहीं हो। बाइबल कहती है, मैं तुम्हारे लिए जो योजना बनाता हूँ वो शांति की योजना है, नुकसान की नहीं। जेरेमिया 29:11। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी लाइफ कोई एक्सीडेंट नहीं है। तुम्हारा बर्थ रैंडम नहीं था। गॉड ने तुम्हें पर्पस के साथ क्रिएट किया है। अगर आज तुम कंफ्यूज्ड हो, इसका मतलब ये नहीं कि गॉड कंफ्यूज्ड है। कभी कभी गॉड क्लियर जवाब नहीं देता, क्योंकि वो तुम्हें ग्रो कर रहा होता है। तुम वीक फील कर सकते हो, तुम इनसिक्योर फील कर सकते हो, लेकिन याद रखो, गॉड तुम्हारी कमजोरी से शर्मिंदा नहीं होता। बाइबल कहती है, मेरी शक्ति कमजोरी में पूरी होती है। 2 Corinthians 12:9। गॉड परफेक्ट लोग यूज नहीं करता। गॉड उन लोगों को यूज करता है जो अपनी वीकनेस के साथ भी उस पर भरोसा रखते हैं। आज दुनिया तुम्हें बोलती है, इस एज तक ये अचीव कर लो, इस एज तक सेटल हो जाओ, लेकिन गॉड का टाइमिंग दुनिया से अलग होता है। बाइबल कहती है, सब कुछ अपने समय पर सुंदर होता है। एक्लीसियास्टिस 3:11। जोसेफ को देखो, सपना यंग एज में मिला, लेकिन पैलेस तक पहुंचने से पहले जेल का रास्ता भी था। डेविड को देखो, किंग बनने का वादा पहले मिला, लेकिन सिंहासन से पहले सालों तक स्ट्रगल मिला। इसलिए अगर तुम्हें लगता है कि तुम लेट हो गए हो, तो याद रखो, गॉड कभी लेट नहीं होता, बस हम इम्पेशेंट हो जाते हैं। अब एक और सच सुनो, यूथ का सबसे बड़ा दुश्मन फेलियर नहीं, डर है। डर की वजह से हम स्टार्ट नहीं करते, डर की वजह से हम ट्राई नहीं करते, डर की वजह से हम अपना पोटेंशियल छुपा लेते हैं। लेकिन बाइबल कहती है, परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी, पर शक्ति, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। 2 Timothy 1:7। डर गॉड से नहीं आता। डर तब आता है जब हम अपनी नज़र गॉड से हटाकर सिर्फ प्रॉब्लम्स पर लगा देते हैं। जब गॉड साथ होता है, फ्यूचर का डर धीरे धीरे कम हो जाता है। अगर तुम वेट कर रहे हो कि जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा तब स्टार्ट करूंगा, तो शायद तुम कभी स्टार्ट नहीं करोगे। बाइबल कहती है, छोटी शुरुआत को तुच्छ मत समझो। ज़करयाह 4:10। डेविड ने गोलायत को परफेक्ट आर्मर के साथ नहीं हराया, बल्कि सिंपल स्लिंग और फेथ के साथ हराया। गॉड परफेक्शन नहीं देखता, गॉड ओबीडियंस और फेथ देखता है। कभी कभी यूथ ये भी फील करता है कि मैं अकेला हूँ, कोई समझ नहीं रहा, शायद गॉड भी चुप है। लेकिन बाइबल कहती है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ना तुम्हें कभी त्यागूंगा। हीब्रूज 13:5। साइलेंस का मतलब एब्सेंस नहीं होता। कभी कभी गॉड चुप रहकर भी तुम्हारे फेवर में काम कर रहा होता है। और एक बात याद रखो, तुम अभी प्रोसेस में हो, फाइनल रिजल्ट नहीं बने हो। बाइबल कहती है, जो अच्छा काम परमेश्वर ने तुम में शुरू किया है वो उसे पूरा भी करेगा। फिलिपियंस 1:6। इसलिए रुकना मत, गिव अप मत करो, कंपैरिजन मत करो, अपनी जर्नी पर फोकस रखो। तुम ऑर्डिनरी हो सकते हो, लेकिन गॉड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तुम स्लो हो सकते हो, लेकिन गॉड का टाइमिंग परफेक्ट है। आज सिर्फ इतना करो, थोड़ा फेथ रखो, थोड़ा हिम्मत रखो और गॉड पर भरोसा मत छोड़ो। तुम्हारा बेस्ट वर्जन अभी आना बाकी है। गॉड तुम्हारे साथ है।